नमस्ते दोस्तों, आज के इस लर्निंग सीरीज में मैं एक आपके लिए नई कहानी लाया हूं। मैं प्राध्यापक जीवी बिरादार, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, कि जीवन में कितनी भी पीड़ा, कितने भी संकट और कैसे भी क्षण आए हो, लेकिन कभी अपने जीवन में हारना नहीं है, कभी डरना नहीं है। और ऐसी एक कहानी मैं आज आपके सामने लाया। एक मेंढक जो कि बहुत ही गहरी तपस्या, भगवान शंकर जी की वह तपस्या करने लगा। लेकिन तपस्या करते वक्त उसे सांप का डर उसके मन में बैठ गया कि मेरे बगल में रहने वाला जो सांप है वह कब मुझे निगलेगा, ये पता नहीं। तब भगवान शंकर जी प्रकट हुए और इस मेंढक ने शंकर जी को बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा है इस सांप से और मेरी तपस्या में भंग हो रहा है। तो भगवान शंकर ने तुरंत ही उसे सांप बना दिया। सांप बनाने के बाद और वह तपस्या करने लगा। तपस्या करने के बाद उसकी और एक नेवले ने ध्यान रखा। फिर उस सांप को, जो मेंढक से सांप बना हुआ था, उस सांप को उस नेवले का डर लगने लगा। फिर भगवान शंकर जी से उसने कहा कि मुझे नेवले से डर लग रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उसे नेवला बना दिया। जब नेवला बनकर वह तपस्या करने लगा, तब एक शिकारी का ध्यान उसकी तरफ गया और शिकार करने के लिए उसने आघात लगाया। फिर भगवान शंकर जी ने उसे शिकारी बनाया। शिकारी बनाने के बाद एक दिन शेर ने उसकी तरफ घात लगाया। तब भगवान शंकर जी और फिर प्रसन्न हुए और उस शिकारी को फिर शेर बना दिया। अब शेर बनने के बाद वह जो मेंढक था वो भगवान शंकर जी की तपस्या करने लगा। लेकिन शिकारी जो थे, वह शिकारी फिर वह अपना जाल बिछाकर अपने हाथों में शस्त्र लेकर उस शेर का शिकार करने के लिए दबे पांव बैठ गए। इसे देखकर वह डर गया और अंत में भगवान शंकर जी से उसने कहा कि हे पशुपतिनाथ, मुझे फिर से मेंढक बना दो। भगवान शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? तो मेंढक ने कहा कि हर एक के जीवन में पीड़ा है, हर एक के जीवन में संकट है, लेकिन उन संकटों से चार हाथ कर हमें आगे बढ़ना, यही हर एक जीव का देह धर्म है। और उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हर एक के जीवन में संकट होते हैं, त्रासदी होती है, पीड़ा होती है, लेकिन उसे छोड़ दूसरा अपना, वहां पर भी उसी प्रकार से पीड़ा है, संकट है, उसे छोड़ और दूसरा। तो इस प्रकार मेंढक ने कहा और फिर शंकर जी ने उसे फिर से और मेंढक बना दिया। मित्रों, कहानी यहां पर समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि
मनुष्य को भी अपने जीवन में कई त्रासदी है, कई पीड़ा है। जब आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में तो आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता, अपने कामों में हमें दोष नजर आते हैं और सामने वाला जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके गुण आपको दिखाई देते हैं। वह व्यवसाय या वह नौकरी, जो कुछ सामने है वह आपको अच्छा लगने लगता है। अपने जीवन में या अपने व्यवहार में या अपने व्यवसाय में या अपने नौकरी में जो कुछ दोष है वह दोष अगर आप निकाल फेंकते हैं तो अपने आप लोगों को अपने गुण दिखाई देते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस धरातल पर रहने वाले हर एक जीव के जीवन में संघर्ष है, त्रासदी है, पीड़ा है और इस कठिनाई के मार्ग पर हम जब चार हाथ करके आगे बढ़ते हैं उसी को जीवन कहते हैं। और यही बात ये सुंदर मेंढक की कहानी हमें बताती है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।